हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आएगा, इसमें आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं डिस्कस भी करूंगा कि आपने डिफरेंशिएट को लिखना किस तरह है और क्या क्या पॉइंट्स आपने उसके अंदर ऐड करनी है, ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे 2 में से 2 नंबर मिल जाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं। शुरू के 1-2 मिनट तक हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर हम बुक में जाएंगे कि बुक ने हमें किस तरह इस टॉपिक को समझाया हुआ है। फिर उसके बाद हम एंड पर डिस्कस भी कर लेंगे कि आपने इसको याद किस तरह करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक का नाम है डिस्टेंस, एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन समझे ना, तो वो ये होती है, डिस्टेंस ना वो टोटल लेंथ होती है जो कि बॉडी अपनी पाथ पर, यानी कि जो पाथ कहते हैं किसी रास्ते को, डिस्टेंस वो टोटल लेंथ होती है जो कि बॉडी अपनी पाथ पर कंप्लीटली तय करती है। इसके मुकाबले में डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके दरमियान में होता है? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। अब इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है? इनिशियल पॉइंट वो होता है जहां से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है, और फाइनल पॉइंट वो होता है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट जाके रुक गया है। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताती है कि उसने कितनी लेंथ यानी कि कितना फासला उसने कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट, हम उसको कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट तरीन डिस्टेंस होता है जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में होता है। अब यहां तक तो हमने बात समझ ली। अब जब तक हम इसकी एग्जांपल्स नहीं समझेंगे, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब एग्जांपल समझने के लिए ना हम जाते हैं बुक की तरफ। ठीक है, अब बुक स्टार्ट यहां से करती है, वी नो दैट द मोशन इज द एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कहता है कि हमें पता है कि मोशन, मोशन कहते हैं मूवमेंट को। मूवमेंट जो है ना, एक्चुअली होती ये चीज है कि बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, या फिर बंदा नहीं बल्कि हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। ठीक है, और अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रहा है। ठीक है, पहले वो यहाँ पर था, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर चला गया। तो ये अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रहा है। तो वो किस तरह चेंज कर रहा है? वो इसलिए चेंज कर रहा है, या फिर वो इस तरह चेंज कर रहा है क्योंकि वो बंदा खुद मोशन में है, मूवमेंट में है। आगे चलते हैं। द लेंथ बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल पोजीशन में बी मेजर्ड इन टू वेज। अब ओरिजिनल पोजीशन जहां से वो चलना शुरू किया है, और फाइनल पोजीशन जहां तक वो चला है, कहता है इनको मेजर करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके के हैं, पहला है डिस्टेंस का और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन यहाँ पर करता है वो, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। डिस्टेंस जो है ना, वो लेंथ है जो कि एक कंप्लीट पाथ की लेंथ बताएगा वो, कि जहां पर मोशन हुई है, जहां पर मूवमेंट हुई है। ठीक है, एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, कितना फासला उसने तय किया है, मीटर्स के अंदर, किलोमीटर्स के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब जब तक हम इसके एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे, हमें बात क्लियर नहीं होगी। अब चलो एग्जाम्पल सुनते हैं। लेट अ पर्सन बी ट्रेवलिंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। एक बंदा लाहौर से मुल्तान जा रहा है गाड़ी के अंदर। ऑन रीचिंग मुल्तान ही रीड्स द स्पीडोमीटर। आपने ना गाड़ी का मीटर देखा उसने जब मुल्तान पहुंच गया, और उसने भी नोटिस किया कि उसने ट्रेवल किया है टोटल फासला कितना, 320 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस की जो उर्दू है ना, वो फासला होती है। तो लाहौर से मुल्तान 320 किलोमीटर उसको लगे हैं। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पर्सन। ये वो फासला था जो कि उस बंदे ने विद द हेल्प ऑफ अपनी गाड़ी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन कार, अपनी गाड़ी के ही मदद से, यानी कि उस बंदे ने खुद से और अपनी गाड़ी की मदद से उसने वो फासला कवर किया। कितना? 320 किलोमीटर किया। ऑब्वियसली इट इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जाहिर सी बात है, कह रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं है, कम से कम फासला तो नहीं है लाहौर से मुल्तान का। क्यों कम से कम फासला नहीं है? कम से कम फासला इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो लाहौर से मुल्तान गया होगा, तो उसने बहुत सारे टर्न्स लिए होंगे, कभी कहीं मुड़ा होगा, कभी वो कहीं मुड़ा होगा। सिर्फ एक सीध में नहीं गया होगा वो। ठीक है, अगर वो नाक की सीध में लाहौर से चले और फिर मुल्तान पहुंच जाए 320 किलोमीटर के अंदर, तो फिर कहेंगे कि हम ये ना डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसलिए इसीलिए हम यहाँ पर वो इसलिए ये बात कर रहा है, कहता है कि अगर आप लाहौर से मुल्तान जा रहे हो, 320 किलोमीटर का फासला का आपने कवर किया है, तो ये डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने रास्ते में बेशुमार टर्न्स लिए होंगे। ठीक हो गया। ही डिड नॉट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर तो वो स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, नाक की सीध में ट्रेवल करता लाहौर से मुल्तान, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। आगे बात समझ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो जो चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, अच्छा देखो, स्ट्रेट लाइन ना ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन जो लाइन हमारे पास स्ट्रेट नहीं होगी ना, वो थोड़ी सी इस तरह ना, ऊपर नीचे या फिर इस तरह कर्व पाथ, कभी कहीं मोड़ दिया कभी कहीं मोड़ दिया, इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास ना एक स्ट्रेट पाथ नहीं है। अब हमारे पास जब स्ट्रेट पाथ होगी तो हम कहेंगे वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। आगे अब हम चलते हैं।
तो ये हो गई हमारे पास किसकी एग्जांपल, लाहौर से मुल्तान जाने वाले की, वो डिस्टेंस की एग्जांपल हो गई है। अब डिस्प्लेसमेंट कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं समझा के तो बस आ चुका हूँ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हुज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये इनिशियल पॉइंट वो होता है जहां से हम चले हैं और फाइनल पॉइंट वो होता है जहां पर जाके हम रुके हैं। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट यानी कि छोटा तरीन रास्ता जो होगा ना, उसको हम बोल देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज और भी है, आगे कहता है एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के दरमियान में होगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि इनिशियल से चला है तो फिर कभी यहाँ घूम रहा है, कभी वहां घूम रहा है, कभी यहाँ घूम गया, फिर फाइनल में पहुंचा है, ऐसा हरगिज ना हो। ठीक है। अगर अगर ऐसा हुआ तो फिर वो हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देता है, यहाँ पर कहते हैं आप एग्जाम्पल देखें, अभी हम बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों आई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हमारे पास है। कहता है कि जो है ना एक एक पॉइंट है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ठीक है। इसमें ना आप देख रहे हो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो उसमें जाने के लिए ना दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि गाड़ी ना ऊपर नीचे होती भी अपने जो उसने मोड़ कट आएंगे, जो मोड़ आएंगे, जो टर्न्स आएंगे, वो सब लेती लेती ना एक पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गई है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास टोटल फासला है जितना उस गाड़ी ने कवर किया है, तो हम इसको कह देंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसी टेक्निक आ जाए कि हमें मोटरवे पे चढ़े या फिर हम रोड पर चढ़े और हमें सीधा ही जाना पड़े, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करना पड़े अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट तक, तो हम कहेंगे ये हमारे पास शॉर्टेस्ट तरीन डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट तरीन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास इस डायग्राम से सारी बातें क्लियर हो रही हैं। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब इसमें ना एक चीज और भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि अगर हम, अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमने दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसी चैप्टर में, स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बता देना किसी को कि भाई हमारा मैग्नीट्यूड ये है, तो वो बात समझ लेगा। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शंस भी बतानी पड़ती हैं, फिर जाके हमारी बात कोई समझेगा। तो हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है ना हमारा, वो वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि हम कहें ना कि यार मैंने ना 100 मीटर फासला कवर किया, अब अगला बंदा समझ जाएगा 100 मीटर फासला कवर किया। लेकिन जो हमारा पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक होगी ये बात। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी ये भी बात बतानी पड़ेगी कि हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे गए हैं, हम वाकई में स्ट्रेट लाइन में गए हैं और जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है। लेकिन हमें कम से कम ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो हम स्ट्रेट लाइन में गए हैं, क्या हम नॉर्थ गए हैं, क्या हम साउथ गए हैं, क्या हम ईस्ट गए हैं, क्या हम वेस्ट गए हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन नॉर्थ में भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन जो है ना यहाँ पर भी हो सकती है वेस्ट में, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर साउथ में हो सकती है, स्ट्रेट सॉरी ईस्ट में भी हो सकती है, और स्ट्रेट लाइन ना यहाँ पर साउथ में भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ना इसका इसका ये डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि आपने किस सीमित में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैं एक और एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको जो कि बहुत जरूरी है, बुक में यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझे बगैर ना आप इस चीज का कह लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ नहीं सकेंगे। मिसाल के तौर पर समझो, बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगा और आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ना एक नए तरीके से ना समझने का मौका मिलेगा। अब सुनो, एक बंदे ने ना फासला कवर किया है 100 मीटर का। ठीक है, 100 मीटर्स का। तो हम कहेंगे एक बंदे ने ना डिस्टेंस कवर कर लिया 100 मीटर का। अब वो घर से गया है अपने स्कूल, घर से स्कूल गया है या फिर घर से कॉलेज गया है, घर से दुकान तक कहीं पर भी गया है। ठीक है। वो गया कभी कहीं घुमा, कभी इस गली में गया, कभी उस गली में गया, कभी इस गली में गया, और घर से लेकर अपने स्कूल तक या फिर किसी भी दुकान तक वो पहुंच गया। तो उसने टोटल जो फासला कवर किया ना वो 100 मीटर किया है। ठीक है। कहाँ से, अपने घर से, हाउस से लेकर स्कूल तक। ठीक है। ऐसे ऐसे करके ना कभी किसी गली से गया, भी किसी गली से होता होता ना अपने स्कूल तक वो पहुंच गया। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस रोड पर आपका स्कूल होगा उसी रोड पर जो है ना आपका घर होगा, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। लेकिन अब सोचो, स्कूल से उसने वापस घर भी आना है, जब वो वापस घर आएगा तो वो दोबारा 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है। 100 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। चलो ये भी हो सकता है कि वो दो तीन गलियां और घूमता फिरता आया, तो उसने 150 मीटर का ट्रेवल डिस्टेंस जो है ना ट्रेवल कर लिया। तो फिर हम कहेंगे घर से स्कूल जाने का 100 मीटर का फासला और वापस आने का भी 100 मीटर का फासला, तो कुल मिला के ये हो गया 200 मीटर का। ठीक है। अब इसको हम कहेंगे ये 200 मीटर जो है ना ये उसका टोटल फासला है जो कि उसने तय किया घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर। लेकिन इसके मुकाबले में अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट हमसे कहता है कि अगर आप इनिशियल पॉइंट से चले हैं, इनिशियल पॉइंट आपको क्या था,
घर, और फाइनल पॉइंट आपका क्या था, स्कूल। अगर आप इनिशियल पॉइंट से चले या फाइनल पॉइंट तक, आपने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 100 मीटर का, ठीक है। लेकिन अगर आप इस स्कूल से वापस घर आ जाएंगे, असूलन तो आपने 100 मीटर और ट्रेवल कर लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमसे कहता है कि आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, अगर आप दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पर अगर आ गए हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ जी। डिस्टेंस में हमने कहा था कि यार हम एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, 100 मीटर जाने के लगे हैं, 100 मीटर वापस आने के लगे हैं, तो टोटल जो हमारा फासला जो टैग हमने किया ना वो है 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमसे ये कहता है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले गए, इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट पर चले गए, और आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 100 मीटर, लेकिन फिर अगर आप फाइनल पॉइंट से दोबारा इनिशियल पॉइंट पर आ जाएंगे तो आपने 100 मीटर और कर लिया, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन आप दोबारा इनिशियल पर अगर आ गए ना तो इनिशियल पे आने की वजह से हम कहेंगे कि आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट ना 0 किया है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे एक्चुअल में गए ही नहीं, ठीक है। जाकर वापस आ गए, इसका मतलब है आप गए नहीं, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर हो जाएगा 0 और डिस्टेंस हमारा यहाँ पर हो जाएगा 200 मीटर। तो हमने इस एंगल से भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब मैं समराइज करता हूँ अपनी बातों को कि मैंने क्या कुछ बताया। मैंने कहा था कि डिस्टेंस टोटल फासला होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किसी ने किया है, तो वो टोटल फासला होगा। इसके मुकाबले में डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि एक बंदे ने दूसरी जगह तक, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने ट्रैवल किया, और वो शॉर्टेस्ट तरीन फासला अगर हमें कोई मिला तो हमने उससे ट्रैवल कर लिया। मोटरवे की बजाय आप उड़ के चले गए सीधी नाक की सीध में, स्ट्रेट लाइन में अगर आपने ट्रैवल कर लिया इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, और ये हमारे पास कम तरीन अगर फासला हुआ उसको हम कह देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा तो वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो होपफुली ये सारी बातें ना आपको क्लियर हो गई होंगी। और हमने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी के डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो ठीक होगी ये बात। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो हमने उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह लिखना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, बीच में लगानी है लाइन, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्टेंस और यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बात आएगी आपकी, यहाँ बुलेट्स बना के मार्कर से लिखिएगा डेफिनेशंस। उसके बाद जो है ना आपने बताना है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ना वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, बुलेट बना के। उसके बाद आपने ये भी बात बतानी है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, मैंने बता दी थी एग्जाम्पल की किस तरह हो सकता है। और बस ये 3 पॉइंट्स अगर आप बना लें और साथ में एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएं, और एग्जाम्पल की हेडिंग की जगह ये सारी बातें कर लो जो यहाँ पर की हुई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर आप ना ये फिगर बना लो, तो आपके लिए काफी होगा। तो इस तरह आपने अपना शॉर्ट क्वेश्चन पूरा मैनेज करना है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो अच्छी बात है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।